हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए, अभी तक तो इस न्यूज़ को आपने कहीं ना कहीं देख लिया होगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर अन्य किसी भी माध्यम से कहीं ना कहीं आपने देख लिया होगा। और चूंकि क्लियर आपको इसलिए करना पड़ता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को व्हाट्सएप पे शेयर करने लगते हैं कि सर नई डेट आ गई है, क्या वाकई में ऐसा है। तो इसलिए सारी चीज़ों को आपको क्लियर करके बताना पड़ता है। आपके अंदर डाउट्स क्रिएट हो जाता है कि क्या वाकई में ऐसी स्थिति है। अभी फिलहाल की स्थिति आपको मालूम ही है कि ना आपके रीचेक का रिजल्ट आया है, ना कोई कार्य हुए हैं अभी एग्जाम को लेकर के, ना टाइम टेबल आया है और ना आपके सेंटर लिस्ट आई है। तो इस चीज़ को लेकर के जो कहिए कि जो अन्य चीज़ें होती हैं, जो पुरानी चीज़ें होती हैं, वो शेयर करने लगते हैं कैसे मिल जाता है। तो और आपको क्लियर करके इसलिए बताना पड़ता है कि जाहिर सी बात है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स ऐसा है, 2-4 स्टूडेंट्स हो गए कि उनको इस चीज़ के बारे में मालूम ही ना हो, पता चले कि उनको लगे कि हाँ यार फरवरी के बीच में चला गया है एग्जाम। अब वो पता चले घर चल जाए या फिर पढ़ाई छोड़ दे या फिर कहिए कि अपनी स्टडी धीमी कर दें या फिर ना करें कि हाँ चलो अभी तो बहुत लेट से एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले इस न्यूज़ को देखते हैं। कोर्स पूरा नहीं, पॉलिटेक्निक परीक्षा है पीछे हटी, मतलब कि पॉलिटेक्निक परीक्षा है फिर टली। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अब फरवरी की शुरुआत में परीक्षा होने की संभावना जताई जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पॉलिटेक्निक की वार्षिक परीक्षा, यहाँ पे वार्षिक की बात हो रही है और आपका एग्जाम कब किस में होता है, सेमेस्टर वाइज होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पॉलिटेक्निक की वार्षिक परीक्षा को फिलहाल पीछे हटा दिया गया है, क्योंकि परीक्षा शेड्यूल जारी होने के बाद से छात्रों ने कोर्स पूरा न होने के बाद कहते हुए नाराजगी जाहिर की थी। अब जनवरी के आखिर या फरवरी की शुरुआत में परीक्षा होने की संभावना जताई जा रही है। प्राविधिक शिक्षा परिषद, जो आपका कह लीजिए कि बोर्ड है, द्वारा पहले 17 दिसंबर को पॉलिटेक्निक छात्रों के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं घोषित की थी, लेकिन तब तक न तो परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया था और परीक्षा के प्रवेश फॉर्म भी नहीं भर पाए थे, यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म हुआ था वो भी नहीं भरा गया था। 18 से 22 के बीच में भरा गया। साथ ही 50% कोर्स भी अधूरा पड़ा हुआ था। बावजूद इसके 27 दिसंबर से परीक्षा शुरू कराने का शेड्यूल जारी कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे आपका देखिए, शेड्यूल नहीं मतलब कि वो है कि जो नोटिस जारी की गई थी कि हाँ 27 से एग्जाम होगा, कोई उसका टाइम टेबल नहीं जारी किया गया था कि 27 से टाइम टेबल, जो आपका सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल होता है, वो नहीं जारी किया गया था। लेकिन तब तक ना तो छात्रों का कोर्स पूरा हुआ और ना ही परीक्षा की कोई तैयारी। आदेश मयंक, पारुल, ज्योति आदि छात्र छात्राओं ने बताया कि इस बार 30 अक्टूबर तक दाखिला प्रक्रिया चली थी, जिसके चलते 50% ही कोर्स पूरा हुआ है। तो बहरहाल सीधे कहने का मतलब है कि ये जो आपकी न्यूज़ है, ये सर्कुलेट हो रही है, ये पुरानी न्यूज़ है, पिछली बार की न्यूज़ है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। देखिए, अब चूंकि ऐसा होता है, अब बच्चे व्हाट्सएप पर पूछने लगते हैं, सभी का एक वहाँ पे रिप्लाई मैं दे नहीं पाऊंगा और वीडियो बना के इसलिए बताना पड़ता है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट इसको सीरियस ले ले कि हाँ वाकई में चलिए फरवरी में एग्जाम चला गया, पता चले कि वो घर चल जाए, पढ़ाई अपनी छोड़ दें, स्टडी अपनी धीमी कर दें, इस तरीके की मतलब समस्याएं आ सकती है। तो इसीलिए आपको कह लिए कि अवगत कराना रहता है कि हाँ इन सारी चीज़ों पर आप बिलीव नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि जो भी ऑफिशियल और ऑथेंटिक चीज़ आती है, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आपकी डेट ये रहने वाली है या फिर आपका एग्जाम का ऑफिशियल नोटिस आ गया है, शेड्यूल आ गया है। टेलीग्राम पे खास करके जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं बने हैं, टेलीग्राम पे जाकर के जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली आप जाकर के वहाँ पे सर्च करेंगे या फिर उसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा कि जो भी ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी है। चूँकि अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, यानी कि बीटीपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको सारी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले वहाँ से मिलेंगी। तो इसके लिए आप टेलीग्राम पे जाकर के जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। अभी जो आपके एग्जाम की स्थिति, क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में कहा था और लगातार मैं कहते आ रहा हूँ कि जब तक आपके रीचेक की स्थिति क्लियर नहीं होती है, तब तक बोर्ड ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि हाँ बच्चों का एग्जाम किस दिन से कराया जाए। एक नॉर्मल सा अगर आप कोई एग्जाम्पल लें, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मान लीजिए कि बोर्ड जारी कर दिया कि आपका एग्जाम 10 जनवरी 2024 से होगा और पता चले कि उसकी रीचेक की जो कॉपी है वो चेक होती रह गई और 10 जनवरी तक भी आपका रिजल्ट नहीं आया, तो फिर से उसको डेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए बोर्ड ये सोच रहा है कि पहले रीचेक की स्थिति क्लियर हो जाए और जो अन्य क्रियाकलाप हो, सेंट्रल लिस्ट या फिर अन्य जो भी सारी चीज़ें उस पर भी काम हो रहे हैं, तो वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। उसके बाद से वो फाइनल डेट शीट जारी करे, फाइनल टाइम टेबल जारी करे, उसके बाद से उसी हिसाब से आपका एग्जाम करा ले और वो अपडेट भी करेगा उसमें। तो हो सकता है 1-2 दिन उसमें फिर से बढ़ा ले, लेकिन अभी स्थिति क्लियर नहीं है, इसलिए मैं भी आपको क्लियर नहीं बता सकता। लेकिन इतना ये जरूर बता सकता हूँ, 15 कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए कि 11 मान लीजिए, 11 से लेकर के 15 मान लीजिए या फिर 15 से लेकर के 19 मान लीजिए, यही 10 से लेकर के बीच में। तो अभी ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है, ये भी कन्फर्म नहीं है कि हाँ होगा ही होगा, इसलिए कि बोर्ड में भी अभी संशय बना हुआ है कि किस डेट से कराया जाए, क्या अभी रीचेक में कितना डिले होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें जब मैनेज हो जाएंगी, व्यवस्थित हो जाएंगी, रीचेक का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद ही से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा आपके डेट को लेकर के। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ रहे होंगे और ये जो चीज़ें हैं इसको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट वगैरह नहीं करेंगे, बच्चे परेशान हो जाते हैं और सारी चीज़ें फिर मेरे पास से सेंड करने लगते हैं एक एक करके और सभी का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी और ये चीज़ मैंने जो आपको बताई वो समझ में आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।